स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम एक कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं और वीडियो खत्म होते तक मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस जातक के चार्ट को क्यों लिया है, जबकि ये जातक मेरे पास कभी आया ही नहीं था। इसमें सबसे बड़ी चीजें जो हैं, जो कि आप लोग कुंडली को अगर देखना जानते हैं तो देख के कहेंगे कि इसमें सबसे पहले तो एक शश योग फॉर्म हो रहा है, उच्च का शनि लगन में शश योग। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मंगल जो है वो नीच का है। हाँ, वो नीच राशि में जरूर है लेकिन वो नीच नहीं है, मगर यहाँ पे हम कहेंगे मंगल दिशा बली है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद, गुरु और चंद्रमा को एक साथ देखने के बाद गज केसरी योग, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जो कि किताबों में लिखी गई हैं, मगर जो जिंदगी में हो रहा होगा वो बिल्कुल उलट होगा। तो आइए देखते हैं कि कुंडली के आईने में जो दिख रहा है क्या हकीकत में वैसा होता भी है या सिर्फ हम बेवकूफ बन रहे होते हैं। चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये जो है कुंडली, इसमें पहला भाव है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब है ये तुला राशि की कुंडली है। इसके जो स्वामी है वो है शुक्र, और शुक्र यहाँ पे 11वें भाव में गए हैं, यानी कि मैं ये कहूंगा कि हेल्थ के मामले में इंसान अच्छा रहेगा। लाभ भाव में गया है तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लगन को देखें। लगन जो है वो है चित्रा। चित्रा के स्वामी होते हैं मंगल, तो मंगल यहाँ पर जो है ये 10वें भाव कर्म भाव में गए हैं। मुझे कहना चाहिए कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा काम करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि 10वें घर से यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन बना है। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है वो एक नीच राशि में स्थित है। ये एक्चुअल में नीच नहीं है। मंगल नीच तब होते हैं जब उनका 27-28 डिग्री होती है, तब वो नीच होते हैं। ये मंगल जो है ये असल में हमारे पास 8 डिग्री के थे, इसलिए ये नीच नहीं थे। ये बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, यानी कि जो इनका नक्षत्र स्वामी है शनि वो उच्च का बैठा है। इसका मतलब है कि मंगल में सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अब इसमें हो क्या रहा, एक चीज ये हो रही है कि चंद्रमा और मंगल में राशि परिवर्तन भी है, इसलिए ये कुंडली थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। राशि परिवर्तन का मतलब है कि मंगल यहाँ बैठा है और मंगल साथ साथ यहाँ भी बैठा नजर आएगा। चंद्रमा जो है ये दूसरे भाव में बैठा है, ये 10वें में भी बैठा नजर आएगा। जब हम यहाँ पे राशि परिवर्तन कर दें तो क्या हो रहा है कि चंद्रमा जो है 10वां भाव कर्म भाव, उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहा है। इसके लिए इंसान फिर काम ही नहीं करता। और मंगल दूसरे भाव में जब जाएगा वहां पे गुरु और केतु के साथ कनेक्ट करेगा तो उसके अंदर एक अलग स्वभाव आएगा। तो इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, देखिए क्या हो रहा है। राशि परिवर्तन होने के कारण मंगल जो है जब दूसरे भाव में कनेक्ट हो रहा है तो उसे मिल रहा है जुपिटर, गुरु और केतु का साथ। मैंने आपको हमेशा कहा कि केतु जो है वो हमारे लिए एक कार्मिक डेप्ट है, पित्र है, जो हम पूर्व कर्मों के कारण जो हमारे पूरे नहीं हुए उसे हम यहाँ करने आए हों। तो जब ये सबकॉन्शियस माइंड, ये मंगल इस भाव में अपनी राशि में आएगा तो वहां पे हमें लगेगा कि ये अच्छा बैठा है, लेकिन वो कनेक्ट होगा जुपिटर से। जुपिटर जो है इस कुंडली में वो ना सिर्फ 6ठे भाव का स्वामी है, बल्कि वो 6th हाउस के मिड पॉइंट की आत्मा भी है, यानी कि वहां के नक्षत्र का भी स्वामी है। इस कारण से जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा इस कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट बन रहा है, जो कि शत्रुता का भाव दिखा रहा है। दूसरी चीज, केतु के साथ कहीं ना कहीं ये मंगल सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हुआ। इसका मतलब है कि इंसान की जो सोचने की क्षमता थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। इसलिए ये मंगल, ये सबकॉन्शियस माइंड उस हेल्थ में ही नहीं है कि वो सही गलत को समझ के कुछ एक फैसले कर सके। चंद्रमा जब 10th हाउस में आएगा तो इंसान अपने मनमर्जी के कामों में ज्यादा जाएगा, कि जिसमें उसका मन लगता है बस वही काम मुझे करना है। तो ये तो पहली चीज हुई कि जब मैं इस मंगल को, इस सबकॉन्शियस को रीड कर रहा हूं तो इसके ऊपर एक गुरु का प्रभाव है, जो कि देखने में तो पॉजिटिव ग्रह है, लेकिन उनका जो हाउस है यहाँ पे 6ठा, और वो मिड पॉइंट भी 6th हाउस का लेकर आए हैं, इसलिए वो दुश्मनी वाली थॉट सबकॉन्शियस में देते हैं। केतु का यहाँ कनेक्ट हो जाना भी मंगल को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भ्रमित कर रहा है। इसके बाद लगन के ऊपर देखें तो शनि, उच्च के शनि का प्रभाव है। शनि इस कुंडली में कहां से आए हैं? शनि इस कुंडली में आए हैं 4थे घर से और 5वें घर से, यानी कि सुख संसाधनों की बात करें तो वो इंसान के पास जरूर होंगे। यहाँ पे चीज ठीक थी।
फिर हम चले सूर्य के पास। सूर्य जो है इस कुंडली में ये अपनी ही राशि मूल त्रिकोण में बैठे हैं, इसका मतलब है कि इंसान को गेन मिलेगा। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तब मैं कहता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट जो होता है कुंडली में वो रूल करता है, क्योंकि षटबल में जिस ग्रह को सबसे ज्यादा बल मिला है उसने बहुत सारी कुंडलियों में 144 कुंडलियों के अंदर बहुत ज्यादा गेन किया है। देखिए सूर्य की स्ट्रेंथ को देखिए, षटबल में 211 के तकरीबन है ये, यानी कि इस पूरी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत ही ज्यादा बलवान है। अब सूर्य बहुत ज्यादा बलवान है तो सूर्य को तो इस कुंडली में गेन देना चाहिए, क्योंकि ये आपके 11वें भाव में आने वाली राशि का स्वामी है। तो हाँ, इस इंसान को गेन भी हुए हैं, लेकिन ये जो सूर्य है ये इस कुंडली के अंदर एक्चुअल में 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, यानी कि 4, 8 और 12 इन भावों के जो मिड पॉइंट हैं उनके जो लॉर्ड है वो है सूर्य। 4, 8, 12 के कारण 4 का मतलब है सुख, 8 का मतलब हो जाता है आपका कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिजिकल कनेक्शंस, और 12वां घर स्पेसिफिकली बेड प्लेजर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो उच्च का सूर्य है, सूर्य को बेसिकली हम मानते हैं ये है हमारा अथॉरिटेटिव नेचर। तो इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ही अथॉरिटेटिव नेचर है, और ये इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को पीने में और फिजिकल प्लेजर्स के लिए आगे रखता है, कामों को ये करने को तैयार ही नहीं होता। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं, इस कुंडली में सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी जो खुद की समझ है वो आपको किसी काम को करने से रोक नहीं पा रही, और कुंडली का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है सूर्य, वो अपने अंदर 8 और 12 भाव की ताकतें लेके बैठा है, जो कि एक बुरे भाव होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। इस कारण से ये इंसान सभी तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कि औरतों के साथ घूमना फिरना और पीना, रात भर इस तरह की हरकतें करना, ये इस तरीके से इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिर्फ ये एक रीजन नहीं है कि मंगल नीच राशि में सबकॉन्शियस माइंड खराब है, जो सबसे बड़ा ग्रह जो पावरफुल प्लेनेट हो रहा है इस कुंडली में वो भी गलत भाव से उनके मिड पॉइंट कनेक्ट हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बुरी तरह से लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब क्या ये चीज कुंडली में लिखी थी, ये समझना भी जरूरी था। तो हम गए इस कुंडली में कि किस्मत क्या कहती थी। किस्मत के लिए हमें ये देखना है कि यह हमारा जो 9वां भाव है उसका स्वामी क्या कह रहा है। जब हम किस्मत वाली कुंडली में आते हैं, नवमांश में आते हैं, तो हम देखें कि ये मरकरी 9 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। जब मैं इस 9 नंबर की राशि के ऊपर जाता हूँ, इसको केंद्र में लाता हूँ और यहाँ पे हम उस चार्ट को स्टडी करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसको भी देखिए। जब हमने नवमांश में ये मरक्यूरी जो कि यहाँ का 9th हाउस लॉर्ड है, इसको देखा तो ये जाके बैठा हुआ था मूला नक्षत्र के अंदर, और मैंने आपको पिछले कई वीडियो में समझाया है मूला नक्षत्र एक राक्षस देवता का नक्षत्र है। इसमें आने वाली कोई भी प्लेनेट के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो मरक्यूरी के ऊपर पूरा ही डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है, पूरा डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है। इस कारण से यहाँ तो किस्मत ही इस चीज को तय कर रही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तबाही और तबाह करूंगी। ये जो हम लगन की कुंडली देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक कुंडली और देखते हैं जिसे कहते हैं भाव चलित। तो जब मैं आपको भाव चलित दिखाऊं तो उसमें देखिए ये बुध जो 11वें में बैठा दिखता है, ये असल में काम कर रहा है आपके लिए 12वें भाव का। ऐसा इंसान अगर विदेश चला जाए तो शायद उसकी किस्मत जाग जाती, लेकिन ये इंसान कर्म करना ही नहीं चाहता, विदेश जाएगा कहां से, और इसकी किस्मत जाग नहीं रही, ये पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये कुंडली लेने का कारण ये था कि मेरे पास एक जातिका आई थी और उन्होंने कहा कि मेरी मैरिड लाइफ में ट्रबल चल रहा है, उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी किए थे। तो मैंने कहा ठीक है आप अपनी कुंडली दिखाओ। हमने उनकी कुंडली पे पूरा काम किया, डाइवोर्स के कई केसेस हुए, वो सारे केसेस कोर्ट में फेल हो गए, यानी कि डाइवोर्स उस कुंडली में नहीं दिख रहा था, इसलिए डाइवोर्स नहीं हुआ वहां तक। लेकिन जब इस इंसान की कुंडली आई तो इस इंसान ने बीच में सेकेंड मैरिज तक को कर दिया, एक रिलेशन में रहते हुए बिना डाइवोर्स के ये हरकत इस इंसान ने कर दी। अब इसके बाद हमें उस जातिका से कहना पड़ा कि भाई अब आप इसके साथ आगे जीकर भी क्या करोगे। तो यहाँ पे मैंने इस कुंडली को इसीलिए लिया
कि कभी कभी हम एक कुंडली, खासकर मैरिड लाइफ के अंदर जब देख रहे हैं, तो एक कुंडली को हम देखते हैं और हमें लगता है उसमें तो वो चीज नहीं हो रही, लेकिन दूसरे पार्टनर की कुंडली को देखना भी जरूरी है। जब इस नेचर का कोई इंसान है, इसके साथ अगर मैं ऐसी जातिका को रख भी दूं तो क्या फायदा है। यहाँ पे ये सूर्य क्या फायदा दे रहा था ये भी समझ लीजिए। ये जातिका कमाती है, वो जातक कमाता ही नहीं, वो सिर्फ पीने में लगा रहता है। क्योंकि ये सूर्य यहाँ लाभ भाव से आया जुड़ा बैठा है, तो इन्हें लाभ मिल रहा है कि इन जातिका कमा कमा के अपने पति पे खर्चा करा रही है। पूरी जिंदगी इस तरीके से ये जातिका अपनी तबाह कर रही है। इसीलिए कभी कभी खासकर मैरिड लाइफ के अंदर दोनों ही चार्ट्स को देखना और समझना जरूरी होता है। जब हम एक चार्ट को देख रहे होते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहां पे हम कह रहे होते हैं कि आपका तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा चार्ट है उसमें कई बार ऐसी खराबियां आती हैं जो कि दूसरे इंसान को, जिसने कोई बुरा काम किया ही नहीं, उसको भी मानसिक प्रताड़नाएं देती हैं। ये कुंडली कुछ इसी तरीके की नेचर की है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप ये सोच के खुश मत होइए कि मेरा ग्रह उच्च का बैठा है, मेरे पास महापुरुष राजयोग है, शश राजयोग है, या फिर जब हम कहते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर जो है गुरु और चंद्रमा आपस में जुड़ गए हैं, तो ये हम कह देते हैं कि गजकेसरी योग है। ये योग जिंदगी में नहीं काम कर रहे, तो फिर वो किताबों में लिखे हुए योग का क्या मतलब है। रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है उसको देखिए। जो प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स कहीं ना किसी भाव के मिड पॉइंट लॉर्ड है। जिन भावों के या तो वो मिड पॉइंट लॉर्ड है, या जिन भावों के वो स्वामी है, उसके नेचर के हिसाब से वो अपने वो कामों को कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि हम राजयोग बना के बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो बड़े बड़े योग, राजयोग भी इसी कारणों से कई बार जिंदगियों को तबाह करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अब से जब कभी भी किसी वीडियो को, किसी किताब को पढ़ें, तो कम से कम उनको जिंदगियों पे लगा कर देखें रियलिटी क्या है। किताबी ज्ञान पे चलेंगे तो फिर धोखा खाएंगे, फिर जिंदगी में सिवाय कष्ट के आपको कभी और कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।